जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा श्रीमद् भागवतम का दूसरा स्कंद चल रहा है। दूसरे स्कंद का दूसरा अध्याय और श्लोक क्रमांक 21 तक हमने किए थे। तो आज श्लोक क्रमांक 22 है। यदि प्रयासन्न नृप प्रारममस्त्यं वैभयासानम उत यद विहारम अष्टधिपत्यं गुणसन्निवाहे सहैव गच्छेन मनसेन्द्रियश्च। Yadi, however, prayashan, maintaining a desire, nripa, O king, paramastham, the governing planet of the material world, vehayashanam, of the beings known as vehayashas, uta, it is said, yata, what is viharam, place of enjoyment, ashta adipatyam, lording it over with eightfold achievements, Guna Sanni Vaye, in the world of three modes of nature, Saha, along with, Eva, certainly, Gachita, should go, Manasa, accompanied by the mind, Indriya, and the senses, Cha, also. Translation: however, O king, if a yogi maintains a desire for improved material enjoyment, like transfers to the topmost planet, Brahmaloka, or achievement of the eightfold perfection, travel in outer space with the Vihayashas, or a situation in one of the millions of planets, then he has to take away with him the materially molded mind and senses. तो जैसे हमने पिछली बार देखा था कि योगी कैसे अपने सिर के ऊपर से अपने या आत्मा को छोड़ के भगवत धाम जा सकते हैं। लेकिन अगर वो योगी में भौतिक इच्छा है, खास करके ब्रह्मलोक में जाने की उनकी इच्छा है, वो पहला। दूसरा, उनको अष्ट सिद्धि चाहिए, ये दूसरा है। तीसरा, अगर वो बाहर के लोकों में खास करके वहां घूमना चाहता है, या उसके अलावा बहुत सारे ब्रह्मांड जो है वहाँ पे उनको आसक्ति है कहाँ पे भी, तो उनको ये भौतिक जो मन है और इंद्रिय साथ में लेके जाने पड़ते। इसका मतलब उनका वापस जन्म लेने का बहुत बड़ा ये रहता है, चांसेस होता है। तो तात्पर्य, in the upper status of the planetary system, there are facilities thousands and thousands of times greater for material enjoyment than in the lower planetary system. The topmost planetary system consists of planets like Brahmaloka and Dhruvaloka, the pole star, and all of them are situated beyond Mahaloka. तो प्रभा शुरुआत करते हैं कि जो उच्च लोक है, ऊपर के जो लोक है, खास करके ब्रह्मलोक और ध्रुवलोक के बारे में भी। ध्रुवलोक हालांकि अलग है, लेकिन वो भी ऊपरी लोकों में आते, लेकिन 14 ग्रहों में नहीं आते हो।
वो उसमें भौतिक जो सुविधा है हमसे और हमारे नीचे के ग्रहों में से बहुत ज़्यादा रहती है। उसके साथ साथ खास करके जो महर लोग के ऊपर के लोग हैं उसमें जो सुविधा प्राप्त होती है बहुत है। यहाँ तक वर्णन किया गया है, जब ऐसे देवी देवता पानी में भी स्नान करते हैं तो उनके शरीर से आने वाली सुगंध पानी को भी सुगंधित कर सकती है। तो उसमें बहुत सारी सुविधा है, बहुत सारी भौतिक सुविधा रहती है। तो द inhabitants of this planet are empowered with the eightfold mystic achievement of mystic perfection. They do not have to learn and practice the mystic practice of yoga perfection and achieve the power of becoming small like a particle, anima shakti siddhi, or lighter than a soft feature, lagima siddhi. तो यहाँ पे ये जो लोग रहते हैं यहाँ पे जो जाते हैं उनको ये सारी खास करके 8 प्रकार की जो सिद्धि रहते हैं उनको प्राप्त रहते हैं। उनको ये सिद्धि सीखने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रोपा ने सारी सिद्धियों के बारे में भी यहाँ लिखा है। तो सबसे पहले अनिमा, अनिमा का मतलब है सबसे छोटे से छोटा बन सकते हैं, वो उसे कहते हैं अनिमा सिद्धि। तो दूसरी सिद्धि उसे कहते हैं लघिमा। लघिमा का मतलब एक बहुत हल्का बन सकते, बहुत लाइट, एक पंख के समान आप हवा बहुत कोमल बन के या बहुत फेदर की तरह लाइट बन के उसे हो सकता है। तो दे डू नॉट हैव टू पुट एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम एवरीवेयर एंड एवरीवेयर। प्राप्त सिद्धि, ये तीसरी सिद्धि है, कहाँ से भी आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, बैठे बैठे आप कहाँ पे भी किसी भाग से आप जर्मनी से भी यहाँ से कुछ ला सकते हैं या काबुल से कुछ ला सकते हैं। तो यहाँ बैठे बैठे उसे प्राप्त सिद्धि कहते हैं। उसके अलावा टू बिकम हैवियर एंड हैवियस्ट महिमा, तो सबसे भारी से भी भारी बन सकते हैं, उसे कहते हैं महिमा सिद्धि। तो हैवी टू एक्ट फ्रीली इवन टू क्रिएट समथिंग वंडरफुल और टू एनहेलेट एनीथिंग एट विल, ईशित्व सिद्धि। तो ये बहुत सुंदर तरह से कुछ भी अपनी इच्छा से आप प्रकट कर सकते हैं, उसे ईशित्व सिद्धि कहती है। टू कंट्रोल ऑल मेटेरियल एलिमेंट, वशित्व सिद्धि। तो जो भौतिक तत्व है, भौतिक एलिमेंट्स जो रहते हैं उसे आप उसके ऊपर नियंत्रण कर सकते हो, कुछ भी अपने काबू में ले सकते हो, उसे कहते हैं ईशित्व वशित्व सिद्धि। एंड टू पॉजेस सच पावर एज विल नेवर बी फ्रस्ट्रेटेड इन एनी डिजायर, प्राक्यम्य सिद्धि। और जो भी इच्छा के अनुसार आपके कार्य करना और ख़ास करके वो विचलित ना होना अपनी इच्छा के अनुसार, तो उसे कहते हैं प्राक्यम्य। तो जो भी इच्छा रहती है उसके अनुसार कार्य करते। और टू अस्यूम एनी शेप और फॉर्म और वन में इवन विम्सिकली डिजायर, तो अपने रूप को बदल सकते हैं, अपने जो चाहे आकार ले सकते हैं, एक फल फूल या दूसरे मनुष्य का भी आकार ले सकते हैं। वो सिद्धि को कहते हैं काम वशीत सिद्धि, काम या अपनी स्वयं की इच्छा से वशीतव सिद्धि। तो ये सिद्धि से आप अपना रूप बदल सकते हो, जो चाहे रूप ले सकते हो। So all these expendices are as common as natural gift for the inhabitants of those higher planet. तो ये जो सारे सिद्धि है वो उनको नैसर्गिक रूप से मिलते हैं, जन्म से छोटे छोटे उनके बच्चे भी ये सारे सिद्धि लेके ही जन्म लेते हैं। तो उनके लिए उनको अलग से तपस्या ध्यान करने की आवश्यकता नहीं रहती, और नैसर्गिक रूप से ये उनको सिद्धि प्राप्त होती है, जो महल लोग के ऊपर के इत्यादि में रहते हैं उनको। So they do not require any mechanical help to travel in outer space, and they can move and travel at will by one planet to any other planet with no time. The inhabitants of Earth cannot move even to the nearest planet except the mechanical vehicle like spacecraft, but the highly talented inhabitant of such higher planet can do everything very easily. तो ये लोगों को अगर एक ग्रह से दूसरे ग्रह में जाना है अपनी इच्छा से जा सकते हैं, उनको इच्छा से उड़ान होती है। लेकिन हम जो पृथ्वी पे रहते हैं उनको ये नहीं कर सकते। अगर पृथ्वी से दूसरे ग्रह में जाना है तो ये संभव नहीं है, तो हमें मदद लगती है, जैसे कि जो विमान रहते हैं, अंतरिक्ष के विमान रहते हैं या स्पेस क्राफ्ट जो कहते हैं, उसमें बैठ के ही जा सकते हैं। साधारण व्यक्ति सोच से नहीं जा सकता। अगर मैंने सोचा कि मैं चंद्रमा पे जाना चाहता हूँ, नहीं जा पाऊँगा, तो हमें विमान लगता है। तो ये थोड़ा सा अंतर रहता है। तो सिंस materialistic is generally inquisitive to experience what is actually in such planetary system, he wants to see everything personally. As inquisitive persons to all over the world to gain direct local experience, the less intelligent transcendentalists similarly desire to have some experience of those planets about which he has heard so many wonderful things. तो जैसे लोग हम देखते हैं कि अगर हमने कहाँ पे सुना है कि समझो पेरिस में हमने सुना है या समझो सिंगापुर में अच्छा है करके, तो एक साधारण व्यक्ति की इच्छा होती है मैं भी पेरिस जाऊंगा, मैं सिंगापुर जाऊंगा या मैं अमेरिका जाऊंगा, कहाँ भी जाऊंगा, क्योंकि सुना हुआ रहता है। तो वैसे ही जब हम अलग अलग ग्रहों के बारे में सुनते हैं तो मनुष्य
की इच्छा रहती है कि वहाँ जाके अनुभव करे करके, तो ऐसे जो लोग रहते हैं तो वो वहाँ जाते हैं, तो उनकी अगर इच्छाएं रहती तो वहाँ जा सकते हैं। तो ये हो गया। द योगी कैन हाउएवर इजिली फुलफिल हिज डिजायर by going there with the present materialistic mind and senses. The prime inclination of the materialistic mind is to lord over the material world, and all the siddhis mentioned above are features of domination over the world. तो खास करके ये जो योगा पालन करने वाले ये कर सकते हैं कि उनकी इच्छा अनुसार भी वो अलग अलग स्थान पे जा सकते हैं, लेकिन हमें जानना चाहिए कि ये कहाँ पे भी जाओ तो वापस यहाँ पे आना पड़ता है। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। खास करके जो कंपनी में काम करते हैं ना, उनके लिए कभी कभी कंपनी क्या करती है, थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए अपने कंपनी के पैसे से उनको कहाँ पे एक टूर अरेंज करती है। समझो उनको शिमला भेजा गया, तो शिमला में वो 10 दिन रहेंगे, तो सारा पैसा खाने पीने का, घूमने का, रहने का खर्च उनकी जो कंपनी रहती है वो उठाती है। लेकिन वो टूर केवल 10 दिन का रहता है। अगर उसे 11वें दिन अगर रुकना है तो वो जो होटल वाले कहेंगे नहीं, आपकी कंपनी में ने केवल 10 दिन का पैसा दिया, 11वें दिन आपको यहाँ से चेकआउट करना है, निकलना है। तो वैसे हमें जानना चाहिए, जैसे कंपनी पैसा दे के एक व्यक्ति को घूमने के लिए भेजते हैं, तो हम अगर ऊपर के लोक में जाते हैं वो हमारे पुण्य के आधार पे, तो जैसे ही हमारे पुण्य खत्म हो जाते हैं तो वापस यहाँ पे मृत्यु लोक में आना पड़ता है, तो वापस इस धरती पे आना पड़ता है। इसलिए भगवान भी कहते हैं क्षीणे पुण्य। क्षीणे का मतलब जब खत्म हो जाते हैं, ऐसे वो 10 दिन का कारोबार खत्म हो गया, कंपनी ने पैसा देना बंद किया, तो कोई आपको वहाँ पे होटल में ठहराएगा नहीं, आपको कहेंगे आप निकल जाओ, नहीं तो आपके खुद के पैसे दो करके। तो लेकिन यहाँ पे जब हम ऊपर के लोक में जाते हैं तो पुण्य समाप्त होने के बाद वापस हमें यहाँ आना पड़ता है। तो योगी से एक ये है, उनको आलोवन है कि वो चुन सकते कि कहाँ जाना है। उनको अगर इच्छा हुई कि चंद्रलोक में जाना है या बाकी कौन से ग्रह पे भी जाना है तो योगी जा सकते हैं, लेकिन हमें जानना चाहिए कि वापस उनको यहाँ पे आना पड़ सकता है। तो डिजायर टू लॉर्ड द सुप्रीम प्रीडोमिनेटर इज स्पिरिचुअल or transcendental, and one has to attain this purification of the mind and the senses to get admission in the spiritual kingdom. तो अगर आध्यात्मिक जगत में भगवत धाम में जाना है तो हमारी जो खास करके इंद्रिय और उसमें भी खास करके मन जो है वो शुद्ध होना है। तो शुद्ध मन से हम आराम से भगवत धाम में जा सकेंगे। तो शुद्ध मन का मतलब क्या है, तो हमारी जो सेवा भावना या भगवान के आदेश अनुसार कार्य करना, तो भगवान ने दिए हुए आदेश अनुसार या भगवान के जो प्रतिनिधि है उनके आदेश अनुसार जब हम कार्य करेंगे तो वो शुद्ध मन के लक्षण है। तो शुद्ध मन क्या करते हैं, भगवान के आदेश अनुसार, भगवान के अनुसार चलते। तो वैसे ही अगर हम भगवान या उनके प्रतिनिधि के अनुसार चलेंगे तो आराम से वो मन शुद्ध के समान ही रहेगा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने आप से भोग करने की इच्छा नहीं रहेगा, अपने आप से कुछ कार्य करने की इच्छा नहीं प्रकट करेगा। और आखिरी में प्रभुपाद लिखते हैं कि विद द मेटेरियलिस्टिक माइंड वन कैन रीच द बेस्ट प्लैनेट इन द यूनिवर्स, बट नो वन कैन एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड. Senses are called spiritually purified when they are not involved in sense gratification. Senses require engagement, and when the senses are engaged totally in the transcendental loving service of the Lord, they have no chance to become contaminated by material infection. तो हालांकि योगी कहाँ पे भी अपनी इच्छा से जा सकते हैं, लेकिन वो भगवत धाम नहीं जा सकते. भगवत धाम जाने के लिए केवल आपको मुकुंद की शरण लेनी पड़ती है. तो मुकुंद भगवान कृष्ण का नाम है जो मोक्ष प्रदान करते हैं. तो केवल वही आपको भगवत धाम जाने के लिए मदद कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकते. बाकी सारे आपके योगी में कितनी भी सिद्धि हो, कुछ भी हो, आप इस ब्रह्मांड में घूम सकते हो, ना कि आध्यात्मिक में. लेकिन ये एक हो गया. दूसरा प्रोपा और एक यहाँ पे आखिरी में एक लिखते हैं कि हमारी इंद्रिय शुद्ध करने का मतलब क्या है. इंद्रिय को भौतिक चीज़ों में नहीं लगाना, इंद्रियों को आध्यात्मिक वस्तु में लगाना, या सारी शब्द में भगवान की सेवा में लगाना. तो जैसे एक बहुत बड़े राजा थे, उनका नाम था कुलशेखर करके. तो ये कुलशेखर राजा जो थे अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते थे. अपनी आंखों से केवल भगवान का दर्शन लेते थे, अपने कान से केवल भगवान का कीर्तन कथा सुनते थे, अपने नाक से भगवान को अर्पित किया हुआ सुगंध या पुष्प का खुशबू लेते थे. तो अपने हाथ पाँव अपने मंदिर जाने के लिए इस्तेमाल करते थे, हाथ से मंदिर को साफ सफाई करने में इस्तेमाल करते थे. तो सारे जितने भी उनके अंग थे, तो सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते थे. इसलिए ऐसा अगर कोई पालन कर रहा है तो वो व्यक्ति योग्य है भगवत धाम जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे उसकी सारी इंद्रिय भगवान की सेवा में लगी हुई है. तो ये शरीर छोड़ने के बाद भी वो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएगा. तो ये सुंदर श्लोक है कि खास करके यहाँ वर्णन किया गया है. श्लोक क्रमांक
22 है कि अगर आपकी ब्रह्मलोक जाने की या अष्ट जो सिद्धि रहती है वो प्राप्त करने की, या अंतरिक्ष में घूमने की जहाँ पे वहा यशास रहते हैं, या अन्य बहुत सारे ग्रह हैं, तो अगर ऐसी भौतिक इच्छा रहेंगी तो एक योगी के लिए अच्छा नहीं है। तो योगी को बहुत सतर्क रहना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि अपने मन के ऊपर हमें थोड़ा सा आँख रखनी चाहिए, या हमें देखना चाहिए कि मन में हमारे कौन से विचार रह रहे हैं या हमारी चेतना में क्या हो रहा है करके। तो हमें ऐसे ही चल रहे ऐसा चल रहे चलना नहीं चाहिए। तो हमारे ऊपर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि मेरा मन किस दिशा में जा रहा है। तो अगर मन भगवान की चरण कमल, भगवान की शरण में जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो अन्य जगह पे जा रहा है तो हमारा कर्तव्य है कि उस मन को वापस खींच के लाए और भगवान की शरण में लगाए। तो मैं और एक श्लोक लेता हूँ 23। तो ये इस प्रकार है, योगेश्वरामनाम गतिम आहुर अंतर बहिस्त्रिलोक्य पवानंतर आत्मनाम न कर्मभिस्तम गतिम आपनुवन्ति विद्या तपो योग समाधि भजाम। Yogeshwara of the great saints and devotee, Gatim, destination, Ahu, it is said, Antaha, within, Bahi, without, Trilokaha, of the three planetary system, Pavana, Antaha, within the air, Atmanam of the subtle body, Na, never, Karma, bhi, by fruitive activities, Tam, that, Gatim, speed, Apnuvanti, achieve, Vidya, devotional service, Tapaha, austerities, Yoga, mystic power, Samadhi, knowledge, Bhajam of those who entertain. The transcendentalists are concerned with the spiritual body. As such, by the strength of their devotional service, austerity, mystic power, and transcendental knowledge, their movements are unrestricted within and beyond the material worlds. The fruitive workers or the gross materialist can never move in such an unrestricted manner. तो ये पहले जो कहा गया था, योगी जिसमें भौतिक इच्छा है उसका क्या होता है, वो केवल इस ब्रह्मांड तक जा सकते हैं। लेकिन ये अभी क्या कहा है, जो जो आध्यात्मिकवादी है उनको क्या होता है, तो सबसे पहले उनको एक आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, और इसके अपने भक्ति के, अपनी तपस्या के और अपनी योग सिद्धि की शक्ति से और अपने ज्ञान की शक्ति से वो कहाँ पे भी, कौन से इस जगत में या इस जगत के परे भी अपनी स्वयं की इच्छा से जा सकते हैं, और ये उनको कहाँ पे भी रोक नहीं होती। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे नारद मुनि। तो नारद मुनि के पास हम देखते हैं उनका आध्यात्मिक शरीर है, ये भौतिक जगत में कहाँ पे भी जा सकते हैं और वो आध्यात्मिक जगत में भी जा सकते हैं। नारद मुनि को ये सुविधा है कि वो वैकुंठ में भी जाके आ सकते हैं यहाँ पे। तो नारद मुनि ने इतनी अपनी कठोर तपस्या और खास करके भक्ति से भगवान को इतना प्रसन्न किया है, तो कि उनको एक आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ है और वो जहाँ चाहे वहाँ पे जा सकते हैं। तो पहले के श्लोक में हमने देखा है कि अगर इच्छाएं रहती, भौतिक इच्छा रहती, तो वो हर जगह नहीं जा पाएंगे, केवल इस भौतिक संसार में जितने भी हमारे ग्रह है इत्यादि घूम पाएंगे। लेकिन अगर कोई आध्यात्मिक शरणागति ली है, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ उसे, वो उनके लिए कोई नियम नहीं, दे कैन मूव अनरिस्ट्रिक्टेडली, उनको कोई रोक नहीं सकता, वो कहाँ पे भी जा सकते हैं। तो purport, the mentalistic scientists endeavor to reach other planet by mechanical vehicle is only a futile attempt. One can, however, reach heavenly planet by virtuous activity, but one can never expect to go beyond Swarga and Janaloka by such mechanical or materialistic activity, either gross or subtle. तो ज़्यादा से ज़्यादा खास करके जो भौतिक वैज्ञानिक रहते हैं उनको अन्य ग्रहों की जाने की इच्छा रहती है। लेकिन अगर किसी को अन्य ग्रहों पे जाना ही है तो अच्छे कार्य करो, अच्छे कर्म करो, तो अपने कर्मों के हिसाब से भी आप जा पाओगे। इतना ही नहीं, इसमें भी अगर ज़्यादा से ज़्यादा कोई जा सकता है तो उसे कहते हैं स्वर्गलोक या जनलोक तक ही जा सकते हैं, या इस जो सबसे बड़े रहते हैं वो ब्रह्मलोक तक भी जा सकते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उतना ही होता है, उससे वो ज़्यादा नहीं जा सकते। The transcendent who have nothing to do with the gross material body can move anywhere within and beyond the material worlds. Within the material world, they move in planetary system of the Mahar, Janas, Tapa and Satya, and beyond the material world, they can move in the Vaikuntha as unrestricted spacemen. तो प्रभुपाद भी ये उल्लेख करते हैं कि जिनकी आध्यात्मिक ऊर्जा आध्यात्मिक है वो कहाँ पे भी जा सकते हैं, ना केवल इस भौतिक जगत में, वो आध्यात्मिक जगत में भी जा सकते हैं। और प्रभुपाद उदाहरण भी देंगे नारद मुनि का। तो नारद मुनि इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ सच स्पेसमैन एंड दुर्वासा मुनि इज वन ऑफ सच मिस्टिक। By the strength of devotional service, austerity, mystic power and transcendental knowledge, everyone can move like Narad Muni और दुर्वासा मुनि। तो दुर्वासा मुनि को भी, वो एक योगी है, उनको भी ये सिद्धि प्राप्त थी, वो उनको
वो भी हम देखते कि अम्बरीश महाराज को उन्होंने जब अपराध किया और अम्बरीश महाराज को मारने के लिए एक राक्षस की उत्पत्ति की, तो क्योंकि अम्बरीश महाराज ने भगवान की इतनी सेवा कर रहे थे, अम्बरीश महाराज के पास सुदर्शन चक्र था भगवान का, तो सुदर्शन चक्र अम्बरीश महाराज के पास हमेशा रहता था। और जैसे ही दुर्वास मुनि का जो राक्षस था, जो अग्नि दैत्य था, वो दुर्वास मुनि के कहने पे अम्बरीश महाराज को मारने आया, तो सुदर्शन चक्र ने पहले तो राक्षस को मार दिया और बाद में अम्बरीश महाराज को मारने के लिए पीछे भागा। तो दुर्वास मुनि उस समय सारे लोकों में भाग रहा था, पहले ब्रह्मलोक में गए, बाद में वो कैलाश में जाते और अंततः वो वैकुंठ में भी जाते, भगवान विष्णु की शरण लेते। लेकिन भगवान कहते हैं कि आपने मेरे भक्तों का अपराध किया है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अपने आप को एक तरह से भगवान ने भक्तों के लिए समर्पित किया है। तो भगवान और भक्त का जो संबंध है बहुत सुंदर रहता है कि भगवान भक्त के अधीन रहते और भक्त भगवान के अधीन रहते। तो भक्त जो कहते भगवान मान लेते और जो भगवान कहते भक्त मान लेते, तो उनका अच्छा गहरा संबंध रहता है और उसमें एक स्पर्धा रहती है कि कौन एक दूसरे की ज़्यादा सेवा कर सकते हैं। तो भक्त चाहते कि भगवान की बहुत सेवा करे और वैसे ही भगवान चाहते कि भक्तों की भी बहुत सेवा करे। इसलिए कहते हैं कि भक्त कभी कुछ इच्छा करते तो भगवान उसे तुरंत पूरा कर देते। ऐसे हम चैतन्य चरितामृत में भी सुनते पढ़ते कि वहाँ पे वासुदेव करके भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। वो ये वासुदेव दत्त इतना सुंदर, इतना कृपा थी उनको लोगों के प्रति, तो उन्होंने याचना की कि सारे जितने भी यहाँ पे जीवात्माएं जो पाप करते हैं, तो पाप के कारण जो भी उनको फल भुगतना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं वो फल भोगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सारे लोगों को आप भगवत धाम लेके जाओ। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु उनसे ऊपर इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि कहते हैं कि आपकी केवल इच्छा मात्र से सारे जीवों का उद्धार हो जाएगा। और ऐसा कहा भी कि जब उनकी इच्छा हुई तो भगवान ने सबका उद्धार कर दिया। लेकिन जैसे हम कहते हैं कि जेल को अगर खाली भी किया जाए लेकिन वो वापस बढ़ जाता है, तो थोड़े लोग ऐसा रहेंगे जो चोरी करेंगे, थोड़े लोग ऐसा रहेंगे तो किसी को फंसाएंगे या कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करेंगे जो नियम के अनुसार नहीं है, और समाज में ऐसे लोगों को वापस जेल में डाला जाता है। तो वैसे ही भौतिक जगत में अगर सारे जीवात्मा को निकाल के भगवत धाम भी भेजा जाए, फिर भी ऐसे थोड़े जीवात्मा रहेंगे, वो कुछ तो अपराध करेंगे, वापस यहाँ पे आएंगे। तो इसलिए हालांकि ये भौतिक जगत में जो जीवात्मा रहते हैं उसकी मुक्ति भी हो जाती है, लेकिन कोई ना कोई और आ जाता है। इसलिए ये चलता रहता है श्रृंखला, ये जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहता है, क्योंकि लोगों की इच्छा रहती है कि यहाँ पे आके कुछ तो भोग करे करके। तो ये, और आखिरी में प्रभुपाद लिखते हैं, it is said that Durvas Muni traveled to the entirety of material space and part of spiritual space within 1 year only. The speed of the transcendentalist can never be attained by the gross or subtle materialistic. तो दुर्वास मुनि का उल्लेख किया गया है कि पूरे 1 साल तक वो घूमे, अलग अलग जगह पे सारे ब्रह्मांड में घूम रहे थे। ब्रह्मांड के बाहर परे वो वैकुंठ में भी जाके आए थोड़े समय के लिए, तो ढूंढ रहे थे कि मुझे कौन रक्षा करे। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि हमें जानना चाहिए कि इनके लिए जो उनकी गति रहती है, उनकी स्पीड रहती है, ऐसे योगी की गति बहुत रहती है, वो जाके आ भी सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे योगी रहते हैं जो सूर्य की किरण के ऊपर चल सकते हैं या कौन से भी ग्रह पे जाके आ सकते हैं, या उनको प्राप्त सिद्धि रहती है, वो कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे तो एक तरह से हमें जानना चाहिए कि भक्ति मार्ग का भी जो पालन करते हैं उनमें भी कभी कभी ये सिद्धि आ सकती है, आती भी है, लेकिन जो भक्त रहते हैं वो ऐसी सिद्धियों को पसंद नहीं करते, ऐसी सिद्धि रखते नहीं। तो ऐसा कहते हैं कि भक्त के दरवाजे के बाहर ऐसी सिद्धियां हाथ जोड़ के खड़ी रहती है कि मुझे अपनी सेवा में स्वीकार करो। तो मैं एक छोटी सी कथा कहूँगा। तो हमारे गुरु शिष्य परंपरा में एक बहुत बड़े आचार्य थे, उनका नाम था श्यामानंद पंडित करके। तो श्यामानंद पंडित या श्यामानंद प्रभु, उनका एक विशेष शिष्य था, उनका नाम था रसिकानंद आचार्य करके। तो ये रसिकानंद के अलग अलग लीलाएं हैं। तो इनका एक शिष्य था, तो गांव में एक ऐसा ही साधु आ जाता है और ये साधु अलग अलग कलाबाजी दिखा रहा था। जैसे वो साधु ऐसे हवा में उड़ रहा था या ऐसे ऐसे हवा में चल रहा था, तो उनके जो शिष्य थे बहुत प्रभावित हुए। तो उनके जो गुरु थे रसिकानंद आचार्य, उनके पास आके उन्होंने कहा कि गांव में ऐसे एक साधु आया है करके, वो ऐसा हवा में उड़ता है करके इत्यादि। और सुबह सुबह उठ के उन्होंने कहा था। और पहले के ज़माने आप देखोगे सुबह सुबह उठ के लोग जब दातुन से दांत ये करते, साफ करते थे, तो पेड़ की एक टहनी लेके हम दातुन करते थे दांत को, नीम की या बहुत सारे बबूल की अलग अलग लेके। तो ये दांत ऐसे ऐसे घिस रहे थे, तो दातुन साफ कर रहे थे। और शिष्य ने कह रहे थे कि ऐसे ऐसे साधु आया करके। तो ये उनके जो गुरु थे रसिकानंद, तो दातुन उन्होंने ऐसा हवा में रखा
दातुन के ऊपर वो बैठे और ऐसे हवा में ऊपर गए और नीचे आए। तो उनका जो शिष्य आया समझ गया कि मेरे गुरु के पास भी सिद्धि है, केवल वो दिखा नहीं रहे करके। तो ये सिद्धि भक्त नहीं चाहते, लेकिन बहुत सारे भक्तों में ऐसी सिद्धि भी रहती है, लेकिन केवल उसका प्रदर्शन वो नहीं करते। लेकिन बहुत बार कभी कभी चाहिए तो करते भी। हम देखते हैं श्रीपाद मध्वाचार्य के जीवन में आप देखो बहुत सारे प्रसंग आए हैं जहाँ पे उन्होंने ऐसी सिद्धियों का उन्होंने ये किया है, मीन्स उन्होंने दिखाई भी है। जैसे एक गांव में जहाँ पे वो गए थे, तो बहुत सारे पहलवान थे, बहुत सारे मुष्टिंडे जो पहलवान रहते वो थे, रेसलर्स। तो मध्वाचार्य ने जमीन के ऊपर ऐसा पाँव रखा और कहा कि अगर आप मेरे पाँव को हिला सकोगे तो मैं मान लूंगा। तो सारे पहलवान आते, उनको पाँव हिलाने का प्रयत्न करते, लेकिन कुछ नहीं होता। क्योंकि हमें जानना चाहिए ये मध्वाचार्य कोई साधारण नहीं, यही पहले युग में हनुमान जी के रूप में आए थे और बाद में वो भीम के रूप में आए थे। तो मध्वाचार्य स्वयं हनुमान जी या स्वयं भीम के ही अवतार है। तो ये तीनों, और कलयुग में वो मध्वाचार्य के वो वायुपुत्र है। तो हमें जानना चाहिए कोई साधारण नहीं है करके। तो ऐसे भक्त कभी कभी क्या करते हैं, उनमें सिद्धियां रहती है लेकिन वो प्रदर्शित नहीं करते। तो सबसे बड़ा आश्चर्य हम देख भी सकते हैं कि प्रभुपाद के जीवन में भी तो इतने कम सालों में उन्होंने इतने सारे मंदिर की स्थापना की, इतने सारे शिष्य बनाए। तो ये भी आश्चर्य से कम नहीं। किसी व्यक्ति को हम जब भगवान उनके बारे में बताते हैं तो लोग मानने के लिए तैयार नहीं रहते, और खास करके उनको जब भाषा ठीक से नहीं आती भी। तो प्रभुपाद जब बात करते थे उनसे इंग्लिश भाषा में, तो उनकी भाषा उनको समझ में भी नहीं आती थी। अगर आप प्रभुपाद के लेक्चर सुनोगे थोड़े थोड़े समझ में भी नहीं आते क्या बोल रहे करके। लेकिन क्योंकि एक शुद्ध भक्ति की वाणी सुन रहे हैं तो हमारा हृदय परिवर्तन हो जाता है और हम समझ पाते हैं वो क्या बोल रहे करके। नहीं तो आप लेक्चर सुनोगे बहुत जगह पे क्या कह रहे हो समझ में नहीं आता, क्योंकि उनकी हाई एक्सेंट है, बंगाली एक्सेंट है। तो जिसे अनुभव नहीं है वो सुनने की, उसे समझ में नहीं आता। लेकिन हमें जानना चाहिए कि भगवान की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से उनका परिवर्तन होता है। तो आज ये 2 श्लोक जो हमने देखे कि एक श्लोक में जो योगी रहता है उसमें अगर भौतिक इच्छा है, उनमें वो सुविधा रहती है कि अलग अलग ग्रहों पे जाने की, लेकिन वो भौतिक जगत पे ही जा सकते, उतना ही, वो आध्यात्मिक जगत में नहीं जा सकते। और दूसरे जो आध्यात्मिक का पालन करते हैं उसमें भौतिक इच्छा नहीं है, वो ऐसे व्यक्ति केवल आध्यात्मिक जगत में जा सकते। तो हमें जानना चाहिए कि भौतिक इच्छा नहीं रखने से हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से पार कर सकते हैं। और जस्ट मैं रुकने से पहले और एक कहना चाहूँगा, जैसे क्योंकि हम एक एक श्लोक करके यहाँ पे चर्चा करते हैं तो उसका संबंध कभी कभी हम भूल जाते हैं। जैसे पिछले दिनों हम चर्चा कर रहे थे कि अलग अलग चक्रों के इत्यादि, तो एक एक श्लोक लेते तो हमें कभी कभी उसका जो लिंक रहता है वो समझ में नहीं आता। तो अगर आपको समय मिले तो कभी ये श्लोकों को 4-5 करके लेके वापस पढ़ सकते हैं, ताकि उसका लिंक क्या है वो समझ जाए। क्योंकि हम एक या 2 ही श्लोक लेते हैं, तो पिछले श्लोक में क्या हुआ वो थोड़ा तो याद होना चाहिए। नहीं तो आप केवल ट्रांसलेशन, अगर भागवतम नहीं है आपके पास तो गूगल में केवल SB करके लिखो, SB 2.2. आज का श्लोक समझो 22 है, SB 2.2.22 श्लोक आ जाता है। तो आपको जब फिजिकल कॉपी रखने की भी अगर नहीं है आपके पास तो भी कोई समस्या नहीं, गूगल पे सारा भागवतम डाला हुआ है। तो केवल डालने से, SB का मतलब श्रीमद् भागवतम, तो SB और श्लोक नंबर डाल दो, पूरा आ जाएगा और वाणी कोट्स में आ जाता है। तो बाद में वहाँ पे पढ़ सकते हैं, ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं, ताकि आपको पिछले हमने क्या चर्चा की और आगे क्या चर्चा करने वाले हैं वो जान पाओगे आप। तो मैं आज के 2 श्लोक तो आपको पता होंगे कि भौतिक इच्छा रखते हैं तो यही ज़्यादातर हम भौतिक जगत में जा सकते हैं, लेकिन भौतिक इच्छा न हो तो आध्यात्मिक जगत में भी ऐसे योगी जा सकते हैं। तो मैं आज के लिए रुक जाता हूँ।